Assalamu alaikum wa rahmatullah. In last lecture we discussed about potential energy and I explained that potential energy of an object is going to change only and only when conservative forces do work on the object. ठीक है बेटा, मैंने पढ़ाया था कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज होती है। और लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने एंड किया था, ये फॉर्मूला पे हमने एंड किया था -du/dx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। पहले बेटा ये रिलेशन जो है ये मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद इसके आगे हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे इसके ऊपर। ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस du/dx? du means change in potential energy, dx means change in distance. That means change of potential energy with distance is equal to f cos theta. This is called potential energy gradient. बेटा जब कोई चीज चेंज होती है with distance, that is called gradient. So potential energy change with distance, that is called potential energy gradient. That means potential energy gradient is equal to f cos theta. तो थोड़ा सा आपके जहन में आ रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से फोर्स या फोर्स एक्ट होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बात को समझिए बेटा, अच्छे से समझ लेना। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, दिस इज ग्रेविटी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट इस फील्ड में डालेंगे तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, इसके बाद अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात को समझ लीजिएगा। मैंने पार्टिकल को ले लिया यहाँ से यहाँ। सपोज आई एम डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल थ्रू dx, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा dx है। ठीक, तो पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक गया, फोर्स कहाँ की ओर है बेटा? नीचे की ओर है, यहाँ की ओर फोर्स है। मान लीजिए फोर्स एंगल बना रहा है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में बेटा आप मुझे बताइए फोर्स जो है ये वर्क करेगा कि नहीं? हाँ, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा और फोर्स का यहाँ से कोसाइन कंपोनेंट होगा। सो फोर्स का कॉस कंपोनेंट वर्क करेगा। और मैंने आपको पढ़ाया लास्ट टाइम, फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स बेटा वर्क कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी। मान लीजिए पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई वो du है। du इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, du जो है यहाँ से dx डिस्टेंस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? du। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद द चेंज इन डिस्टेंस dx, दैट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर फोर्स का मैं कंपोनेंट यहाँ से निकालूंगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा? f cos थीटा आएगा। तो क्या मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको पता हो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज अगर आपको पता हो, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होगा वो क्या आपको देगा? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग। ठीक है बेटा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट को कंजर्वेटिव फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट जो होता है du/dx, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चेंज इन डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट क्या देता है? इट गिव्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का वो कंपोनेंट देगा जो कहाँ की ओर होगा? जहाँ से आपने पार्टिकल को लिया हुआ है। तो मैं इनडायरेक्टली कहूँ, आप ये नोट पॉइंट लिख के रखिएगा, ऐसा लिखेंगे आप, from the above it is clear that potential energy gradient in a given direction gives the component of force in that direction, gives the component of force in। और ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू बेटा 0 होगा, मैं लिख रहा हूँ इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 हो गया 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू, cos 0 होगा 1 यानी मैक्सिमम वैल्यू, यानी फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ -du/dx और ये मैक्सिमम होगा बेटा, इट इज़ मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू f। सो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मैन? इसका मतलब ये है कि बात को समझने की कोशिश करिए। इसका ये मतलब है अगर थीटा 0 होगा
यानी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करवा रहे हो फील्ड की ही डायरेक्शन में, तब जाके बेटा थीटा बनेगा 0। यानी अगर नीचे से फील्ड है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है बराबर फील्ड की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मैक्सिमम। यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय इट्स मैक्सिमम रेट इफ वी मूव द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। यानी मान लीजिए मेरे पास ये फील्ड जो आप बना रहे हैं, सपोज मैंने ये फील्ड बनाया, अगर आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ले जाओगे 5 मीटर बेटा, ठीक है, और डाउनवर्ड ले जाओगे 5 मीटर, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल लूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। अगर मैं यहाँ से पार्टिकल ले रहा हूँ, अगर यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इतनी चेंज आएगी। सो दोनों जगहों से डिस्प्लेसमेंट सेम है। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ, किस डायरेक्शन में लेने से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगी या ज़्यादा चेंज हुई होगी? अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल को लोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय इट्स मैक्सिमम रेट इफ़ वी मूव द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट, अगर बेटा थीटा का वैल्यू आया 90 डिग्री, तो क्या आएगा? अगर थीटा का वैल्यू 90, कॉस 90 कितना हुआ? 0, एफ इंटू 0 0, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स बेटा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। डिफ्रेंसिएशन किसकी 0 होती है? कॉन्स्टेंट की। यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये कॉन्स्टेंट रहेगी। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है, अगर आप पार्टिकल को लोगे फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, at an angle of 90 degree with the direction of the field, if we displace the particle at an angle of 90 degree with the direction of the field, तो उस टाइम पे बेटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे अगर ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। यानी अगर ये फील्ड है बेटा, ये फील्ड है, ऐसे हैं फील्ड, और अगर आप पार्टिकल को 90 डिग्री पे यहाँ से ले जाओगे, फील्ड यहाँ से, एंगल कितना है? 90, दैट मीन्स यहाँ लेने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी बेटा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बेटा, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये मान लो अर्थ है ये, अगर आप पार्टिकल को, तो अगर ये डायरेक्शन में लेंगे पार्टिकल को बेटा, ये डायरेक्शन में, ये ग्रेविटी है, ये अर्थ है, पार्टिकल को अगर आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे ऐसे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी। That means if you move a particle perpendicular to the direction of the field, there will be no change in potential energy. And if you are moving the particle in the direction of the field or opposite to the direction of the field, potential energy changes. ठीक है बेटा, अगर आप पार्टिकल को ऐसे ले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड थीटा इज 90। और अगर आप पार्टिकल को ऊपर लोगे या नीचे लाओगे, पोटेंशियल एनर्जी बेटा चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक बात, ये माइनस साइन पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे। इसका मतलब है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है ये बेसिकली डायरेक्शन देता है फोर्स की। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन दैट डायरेक्शन, या फोर्स विल बी डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन along which potential energy decreases। नेगेटिव साइन का मतलब है जहां जाने से, जिस डायरेक्शन में लेने से अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी। तो मुझे आप एक बात बताइए, नॉर्मली यहाँ पे मुझे बताइए, अगर पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा कि यहाँ पर होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है। मान लीजिए h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी? h1 पे कि h2 पे? चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू mgh। h1 ज़्यादा है कि h2 ज़्यादा है? h2 ज़्यादा, दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पे क्या है? कम। फिर अगर पार्टिकल नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। और जहाँ से जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, वहीं से फोर्स होता है, यानी फोर्स डाउनवर्ड होगा। अब बात को समझिए, अगर आप पार्टिकल को ऊपर ले जाओगे बेटा, पार्टिकल को मैं ले रहा हूँ ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, तो वहां से फोर्स नहीं होगा, उसके ऑपोजिट होगा फोर्स। यानी फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जहां से पोटेंशियल एनर्जी बेटा डिक्रीज हो रही होती है, वहीं से हमेशा एक फोर्स की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वहीं से होती है जहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही हो? डिक्रीज। तो ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर से मैं इसको एक बार आपको बताना चाहूँगा। ये फॉर्मूला का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट गिव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन gives the component of force in that direction. Point number 1. Point number 2, if we move a particle in the direction of the field, that means when theta is 0, potential energy decreases by its maximum rate. अगर आप
पार्टिकल को ले जाओगे, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी। अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में लोगे पोटेंशियल एनर्जी तेजी से चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज remains constant. Or last point, what does negative sign indicate? Negative sign indicates that potential energy, the force is always directed along that direction in which potential energy decreases. ठीक है बेटा, तो अगर ये पॉइंट्स नोट भी करना चाहोगे, अगर आप लिखना चाहोगे, पहला पॉइंट लिखिए आप, potential energy gradient in a given direction gives the component of force in that direction. Point number 2 बेटा लिखेंगे, negative sign indicates that force is always directed along a direction in which potential energy decreases. Point number 2. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, potential energy decreases by its maximum rate if we move an object in the direction of the force. ठीक, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात समझ आ रही है। अच्छा, एक इससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे भी कन्वे करना चाहूँगा कि नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं सरफेस, ये आप आगे जाके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बेटा पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कोई भी सरफेस लेंगे, कभी कभार हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसी सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो बात को समझने की कोशिश करिएगा, जिस डायरेक्शन में जाने से, आई एम रिपीटिंग द टॉप पॉइंट, जिस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, यानी चेंज नहीं होगी। सो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज जीरो. दैट मीन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो. सो व्हाट विल बी द फोर्स? दैट इज जीरो. सो दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपके पास, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ पार्टिकल को ले रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले रहे हो यहाँ से, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा इस डायरेक्शन में लेने से पोटेंशियल एनर्जी वो है वो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज कांस्टेंट, तो समझ लेना उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, उस डायरेक्शन में कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। इसलिए ये दिमाग में ये बात ये बिठा के रखिए बात, जिस डायरेक्शन में लेने से अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बेटा चेंज नहीं होगी, पार्टिकल की अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, उस डायरेक्शन में कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। इसलिए जब हम आगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है, इधर भी फील्ड होता है, इधर भी फील्ड, इधर भी फील्ड, इधर भी फील्ड, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, यहाँ भी वही होती है, पोटेंशियल एनर्जी हर जगह होती है सेम। सो इसका मतलब है जब मैं यहाँ से यहाँ पार्टिकल को डिस्प्लेस बिठा करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रही है सेम, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वहाँ से फील्ड नहीं होगा, वहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। सो फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस को, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो ये आगे आप देखेंगे, फिलहाल इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे। अब दैट मीन्स लास्ट में ये पॉइंट याद रखना, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को ले जाओगे उस डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रही, वहाँ से कोई कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, ठीक। बेटा इस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक। तो अब फाइनली हमें पता चल रहा है, पॉइंट ये है कि फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। कभी डी यू बाई डी वाई भी ले सकते हैं, कभी डी यू बाई डी जेड भी, कभी कुछ और भी। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, potential energy of a particle, potential energy of a particle is, particle की potential energy बेटा दी हुई है, that is u is equal to 3x square, this is potential energy of the particle। पहले बताइए potential energy constant है कि variable है, x है ना, तो potential energy change हो रही है। अच्छा मुझे बताइए, जितना मैं x एक्सिस के अलॉन्ग जाऊंगा, राइट की ओर मूव करूंगा, x का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, है कि नहीं, लॉजिक है। चलिए अब जो भी, अब मुझे बताइए फोर्स कैसे निकाले। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स जो होता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स मैं लिख सकता हूँ इसकी डिफरेंशिएशन माइनस डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में लेने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स होगा, या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम आई कैप साथ रखते हैं बेटा, ठीक है, वो देखेंगे डायरेक्शन। सो नो व्हाट इज द फोर्स इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन कर लीजिए, बनेगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर की बेटा डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2x और साथ में आई कैप है। सो व्हाट इज फोर्स इक्वल, फोर्स किसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स माइनस 6x आई कैप। सो फोर्स बेटा कितना एक्ट हो रहा है पार्टिकल पे,
कितना फोर्स एक्ट हो रहा है 6x। ये माइनस किसका है, ये आई कैप का माइनस है, यानी फोर्स की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, उसके ऑपोजिट माइनस आई कैप। एक्चुअली ये फोर्स ऐसे आप लिखेंगे, इट इज 6x इंटू माइनस आई कैप। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो लॉजिक सी बात है, जब पार्टिकल को आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लोगे, सो जब मैं इस डायरेक्शन में पार्टिकल को लूंगा, एक्स का वैल्यू बढ़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वहाँ से फोर्स नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाओगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा बेटा, कम। जब एक्स का वैल्यू कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जिस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, वहीं से फोर्स होता है। दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगी। ठीक, तो अब मुझे एक बात आप बताइए, बात को समझिए अच्छे से, आराम से सुनिए मैं क्या एक्चुअली कहना चाहता हूँ। कभी कभार हमारे पास पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। तो उस टाइम पे फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आसान है। पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की बेटा दी हुई है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2y बेसिक। ये पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की दी हुई है। दैट मीन्स जब x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। आप सोचेंगे इसकी सर डायरेक्शन नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो मुझे आप बताइए बेटा कि एक्स डायरेक्शन में जब जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना, जरूर होगी, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन में पार्टिकल को ले जाऊंगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। यानी एक्स डायरेक्शन में अभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वहां से फोर्स होता है। इसका मतलब फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो इसलिए मैं फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स निकालूंगा। आप मुझे बता सकते हैं बेटा फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, शाबाश। फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, माइनस du by dx। आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बताए एफ एक्स किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा 3x स्क्वायर। सो ऐसे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे देगी फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसकी डिफरेंशिएशन मुझे देगी फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देता है ना फोर्स, तो क्या आएगा बेटा माइनस, ये बनेगा 6x। so this will be the force component of force along x axis. Now how can we find component of force along y axis? इसके डिफरेंशिएशन में आप करूंगा with respect to y, so minus du by dy किसके बराबर आएगा, so minus 2y की, ये इसका मतलब है d by dx of u है 2y, 2y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2, so it is minus 2। तो मुझे अब वेक्टर नोटेशन में आप लिख सकते हैं पार्टिकल पे फोर्स कितना है। Now what is the force on the particle in vector notation? शाबाश शाबाश। तो मैं लिखूंगा पार्टिकल पे जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, एक्स डायरेक्शन में कितना है बेटा माइनस 6x आई कैप, वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा माइनस 2j कैप। सो सिंपल। सो दिस इज टू डायमेंशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टू डायमेंशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इन टू डायमेंशंस, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो एफ किसके बराबर आता है माइनस 6x आई कैप माइनस 2ij कैप। शॉर्ट में मैं बस ये बात बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर बेटा आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करके आपको मिलेगा फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसको डिफरेंशिएशन करके मिलेगा फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसको डिफरेंशिएशन किया हुआ है 6x माइनस 6x आई कैप हमने लिखा एक्स डायरेक्शन में, इसको डिफरेंशिएशन करके आपको मिलेगा फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 2i। सो लग रहा है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स वेरिएबल है, वाई डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है, बात खत्म। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन देखिए बात को समझिए, कभी कभार क्वेश्चन में बस थोड़ी चेंज आएगी, आपको बात को समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा u इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, बात को समझिए ना। ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऐसे दी हुई है। सो इसमें और इसमें फर्क देखिए क्या है, इसमें और इसमें फर्क देखिए क्या है। यहाँ पर x टर्म और y टर्म अलग अलग है, यहाँ पे x और y टर्म एक साथ, ये एक साथ है सारा। सो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पार्टिकल की इसका लॉजिकली अगर हम सोचेंगे कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ अप्रोप्रिएट, इट इज़ द फंक्शन ऑफ x y एंड z, ये एक साथ है फंक्शन x स्क्वायर y z जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है।
यहाँ पर अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। बट जब आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट है उस डायरेक्शन में। सो इसको बेसिकली हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन या डेल ऑपरेटर से भी आप कर सकते हैं, या सिंपल सोल्यूशन है इसका, आपको बताना है फोर्स क्या होगा, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा बेटा विद रेस्पेक्ट टू फाइंड फोर्स एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। मुझे फोर्स निकालना है x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 1 पे और z इक्वल टू 1 पे। तो क्या करेंगे? मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा बेटा, पहले विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन करेंगे और एज्यूम करेंगे y और z कांस्टेंट है। सो सॉल्यूशन में फोर्स का x कंपोनेंट बेटा कैसे निकलेगा? मैं लिखूंगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। सो असल में हम लिखते हैं यहाँ पर डी यू ने डो यू बाई डो एक्स भी आप लिख सकते हैं। डो मीनस डेल ऑपरेटर, और डो का मतलब है कि बाकी दो वेरिएबल्स आपको एज्यूम करने हैं, ये कांस्टेंट है जब आप एक्स डायरेक्शन में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो बताइए डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई और जेड स्क्वायर तो बाहर आएंगे, मैं लिखूंगा वाई इंटू जेड स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन बेटा किसकी होगी? एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी? 2x। सो अब मुझे 1 1 1 एक्स वाई जेड के बदले 1 1 1 लिखना, तो आंसर क्या आएगा? माइनस, ये बनेगा 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, सो ये बनेगा -2। सो दिस इज एफ एक्स। फोर्स का एक्स कंपोनेंट हमें निकला। अच्छा, एफ वाई कैसे निकालेंगे बेटा? अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, माइनस डो यू बाई डो वाई। पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो माइनस। अब वाई वेरिएबल है बेटा, वाई वेरिएबल है, दैट मीन्स एक्स और जेड आपको भी एज्यूम करने हैं कॉन्स्टेंट। सो ये जो कॉन्स्टेंट से बाहर आएंगे, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर। नव डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी? वाई की, बिकॉज ये दो तो बाहर आए ना। y की डिफ्रेंसिएशन होती है 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी 1 होगी डिफ्रेंसिएशन। अब x y z के बदले 1 1 लिखनी, चूंकि यहाँ पे x और z ही है, तो 1 और 1 लिखेंगे। 1 स्क्वायर हुआ 1, 1 स्क्वायर 1, यानी -1 आया। व्हाट इज नाउ एफ जेड इक्वल z कॉम्पोनेंट, सो मैंने लिखूंगा माइनस डो यू बाई डो z। तो माइनस व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब z भी वेरिएबल है, ये तो एज्यूम करने हैं कॉन्स्टेंट्स, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। जेड स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन बेटा क्या आएगी? जेड स्क्वायर की 2z आएगी डिफ्रेंसिएशन। अब तीनों के बदले 1 1 1 लिखना है, बिकॉज मुझे यहाँ पर फोर्स चाहिए, तो ये आएगा 1 स्क्वायर हुआ 1 1 इंटू 2, तो ये बनेगा -2। तो बस अब लिखिए फोर्स। कैसे लिखेंगे फोर्स? शाबाश बेटा, कैसे लिखेंगे फोर्स? सो फोर्स विल बी इक्वल टू, सारा फोर्स किसके बराबर आएगा? एक्स कंपोनेंट कितना आया? -2, एक्स कंपोनेंट है तो आई कैप। वाई कंपोनेंट कितना आया? -1, तो जे कैप। जेड कंपोनेंट कितना आया? -2, और के कैप आएगा साथ में। ठीक है ना बेटा? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ। सो यहाँ पर अब लास्ट में एक पॉइंट याद रखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द फोर्स। If we differentiate the function with respect to x, you will get the x component of force. If you are going to differentiate the potential energy with respect to y, you will be getting y component of the force. And if you are differentiating the potential energy with respect to z, you will get z component of the force. And this is basic. ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी कर्व। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी काम आता है। सो फिलहाल आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।